नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है मार्चिंग स्किल्स और बेसिक कमांड्स। ठीक है, जो कि हमें स्कूल्स में और हमारे डीएलएड के फर्स्ट ईयर के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर का लास्ट चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हमें मदद भी करेगा बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, इसमें मेनली जो आपने स्पोर्ट्स देखे होंगे जैसे एनसीसी वगैरह, तो इसके अगर आपको बारे में पता है तो फिर तो इसमें बहुत काम करता है ये वाला चैप्टर में जो हम बातें बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, हमारा ये सीरीज खत्म होता है डीएलएड के फर्स्ट ईयर का। ये चैप्टर बहुत छोटा सा, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा एक बार। अगर आपने पूरा फर्स्ट लेसन से 20 लेसन तक कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आप पूरा देखना, छोटा सा ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस गाइस, अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मार्चिंग। क्या होता है मार्चिंग? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें मेनली ये पता होना चाहिए, मतलब ऐसी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्चिंग एक सिस्टमैटिक मूवमेंट है जो हमें डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। इसमें प्रॉपर बॉडी पोस्चर, स्टेप्स होते हैं और कमांड्स को फॉलो करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मार्चिंग होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हमें डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन सिखाया जाता है, हमारे बॉडी को या हमारे माइंड एंड बॉडी को कोऑर्डिनेशन वगैरह सिखाया जाता है इसके अंदर। और हमारे जो कमांड फॉलो करने का जो हमारी एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। तो इसमें मार्चिंग में मेनली ये होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्चिंग। मार्चिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? तो पहले तो डिसिप्लिन और फोकस बढ़ाता है। ठीक है, टीम कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है मार्चिंग, बॉडी पोस्चर और फिटनेस को इन्हेंस करता है मार्चिंग, और साथ ही में लीडरशिप और टीम वर्क स्किल्स इंप्रूव करता है मार्चिंग। ओके, तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल ट्रेनिंग के पार्ट हैं तो मार्चिंग एक मस्ट हैव स्किल होता है। ठीक है, ये तो मैं ऐसे बोल कि आपको बता दिया अगर है तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, नेक्स्ट है मार्चिंग स्किल्स। इसमें क्या बता रहा है मार्चिंग स्किल्स? तो सबसे पहले अटेंशन, सावधान, ये तरह स्टैंडिंग स्ट्रेट विद फोकस। उसके बाद स्टैंडर्डीज, विश्राम, रिलैक्स पोजीशन बट रेडी टू एक्शन। ठीक है, इसके अंदर ये स्टेप्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्डीज, मोर रिलैक्स्ड एंड स्टैंड एट ईज, लेफ्ट टर्न body rotate 90 degree left and right turn body rotates 90 degree right, about turn body rotates 180 degree। तो ये सभी स्किल्स होते हैं मार्चिंग के। अगर आपको एग्जांपल्स में लिखना हो, अपने आंसर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और अच्छे मैनर में दिखाना हो एग्जामिनर को, तो ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारे ये बेसिक कमांड्स मार्चिंग के ड्रिल्स, परेड्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स में काम आते हैं, तो ये तो आपको आने चाहिए। ठीक है, और हमें स्कूल्स में भी अगर आप जाते हो तो बहुत आपको काम आएंगे। अटेंशन, स्टैंडर्डीज। ओके, और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट किस बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है हमारा बेसिक मार्चिंग कमांड्स। क्या होते हैं बेसिक मार्चिंग कमांड्स? ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम कि बेसिक मार्चिंग कमांड्स क्या होते हैं। इसके अंदर मेनली आपको फोकस किस पे करना है ये देखते हैं। तो आगे चलते हैं, ये है हमारे बेसिक मार्चिंग कमांड्स। तो इसमें है फॉरवर्ड मार्च, आगे बढ़, आपने सुना होगा इस तरह के हमारे होते हैं प्रेयर्स वगैरह में, तो ये मार्चिंग के ही पार्ट होते हैं, हमारे कमांड्स मार्चिंग कमांड होते हैं। ठीक है, हल्ट, थम जाओ, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न, ओपन ऑर्डर मार्च, क्लोज ऑर्डर। ओपन ऑर्डर मार्च यानी क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन टू रैंक्स, क्लोज ऑर्डर मार्च यानी रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन रैंक्स। हमारे स्कूल्स में ये बेसिक हमारे मार्चिंग कमांड्स यूज होते हैं और मार्चिंग स्किल्स भी यूज होती है। हमारे मार्चिंग स्किल्स वही स्टैंडर्डीज और अटेंशन वाला, और ये बेसिक मार्चिंग कमांड्स जो कि हमारा है कि आगे बढ़ वाला फॉरवर्ड मार्च,
ठीक है, और हमारे लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ये सब यूज होते हैं। ठीक है, अबाउट टर्न भी होता है, पीछे मोड़, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं। तो इन कमांड्स का यूज प्रॉपर फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए और हमारे फिजिकल एजुकेशन के। हम जब हम अपने क्लास में फिजिकल एजुकेशन को अलग सब्जेक्ट के साथ, एक्टिविटीज़ के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बेसिक कमांड्स हमें आने चाहिए, जो अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है, इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं भी। तो चलिए, ये हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है क्लास फॉर्मेशन। क्या होता है क्लास फॉर्मेशन, हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो हमें आगे देखते हैं क्लास फॉर्मेशन में क्या पढ़ना है। तो ये आ गया हमारा क्लास फॉर्मेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास फॉर्मेशन में हमें पता चल रहना चाहिए कि सिंगल लाइन फॉर्मेशन, एक सीधी लाइन में स्टैंडिंग, बच्चे जब एक सीधी लाइन में खड़े होते हैं उसको कहते हैं सिंगल लाइन फॉर्मेशन। डबल लाइन फॉर्मेशन, 2 रोज में स्टैंडिंग, 2 रोज में बच्चे खड़े होते हैं। स्क्वायर फॉर्मेशन, 4 to 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है जो स्क्वायर फॉर्म करता है, स्क्वायर बनाता है, इसको स्क्वायर फॉर्मेशन कहते हैं। 4 से 5 बच्चों का ग्रुप है, वो एक स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। उसके बाद है सेमी सर्कल फॉर्मेशन, जिसमें टीचर्स के आसपास स्टूडेंट्स सेमी सर्कल में खड़े होते हैं। ठीक है, और उसके बाद है स्क्वायर फॉर्मेशन। थर्ड वाला था हमारा स्क्वाड फॉर्मेशन, स्क्वाड फॉर्मेशन, सो सॉरी फॉर मिस्टेक। थर्ड वन था स्क्वाड फॉर्मेशन, यानी 4 to 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो स्क्वाड के फॉर्म में खड़ा है। ठीक है, स्क्वाड फॉर्म करता है मेनली। ठीक है, और फिफ्थ वन है हमारा स्क्वायर फॉर्मेशन, यानी ऑल साइड्स इक्वल स्पेसिंग के साथ। ठीक है, ये हमारी जितनी भी साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल प्लेसिंग। ठीक है, बराबर बराबर है स्क्वायर फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्कूल में ड्रिल्स या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के टाइम पे हमारे क्लास फॉर्मेशन का जो प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम एक अच्छा इंप्रेशन भी डाल सकें और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा भी सकें। ठीक है, अगर हम बोलेंगे बच्चों को कि मेक अ सेमी सर्कल फॉर्मेशन, तो बच्चों को पता चाहिए हाँ क्या बोल रहे हैं टीचर। ठीक है, मेक अ स्क्वाड फॉर्मेशन, तो बच्चों को बताना चाहिए क्या हो रहा है। या सिंगल लाइन फॉर्मेशन की बच्चे सीधे लाइन में खड़े हो जाओ, अब हम कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। और ये चैप्टर में भी हमें यही मेनली चीज़ पता होनी चाहिए कि मार्चिंग क्या है, इसके स्किल्स क्या है हमारे। ठीक है, और इसके फॉर्मेशंस क्या है, क्लासरूम फॉर्मेशंस क्या है, बेसिक मार्चिंग कमांड्स क्या होती हैं। ठीक है, मार्चिंग होता क्या है मेनली, तो ये मेनली हमारे क्या एनसीसी के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, मिलता तो हर जगह। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, करें। आप चाहते हो किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, मैं बनाऊं, उस पर भी आप करें, मुझे बताएं, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है तो आप भी तो बताएंगे।